हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम में से कई लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन पर खुश होते हैं। कुछ लोग होश में हैं, कुछ लोग बेहोश हैं। हमें चेतनशील और होश में होने की ज़रूरत है। हम थोड़े होश में होकर जन्मदिन मनाएं। कम से कम ये सवाल ज़रूर पूछें कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। थोड़ी सी चिंतन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सभी इस धरती पर यात्री हैं या तीर्थ यात्री हैं। आज हैं, कल नहीं होंगे। साल बीतता ही जा रहा है। इसी को हमें होश में होकर जीना है। उगता सूरज डूबने की ओर धीरे धीरे गतिशील रहता है। जन्मा हुआ बच्चा प्रतिपल वयस्क होता जाता है और युवा वृद्ध होने की ओर गतिशील है। जब जवानी है, ताकत है, समझ सकते हैं, तभी हमें पूर्णता के जीवन की खोज शुरू कर देनी है और हमें अपने जीवन में आत्मा का, अनंत का और दिव्यता की खोज शुरू कर देनी है। ईसा ने अपनी मृत्यु आने से पहले अपनी मृत्यु को देख लिया था और उन्होंने कई बार भविष्यवाणी भी की थी कि उनका अंत बहुत नज़दीक है। और जब वे यरूशलेम के नज़दीक आए तो उनके अंदर गहरे दुख का भाव उठा। यह भाव उनको और भी मजबूत और समर्पित किया। हम सभी के जीवन में दुख आता है, मृत्यु आएगी, आनी ही है। ये आएगी, ये बड़ी बात नहीं है। दुख को जीतने का क्या उपाय है? दुख के साथ जूझने के लिए तैयार हो जाना, यही दुख से जीतने का उपाय है। कोई दुख को नहीं जीत सकता, लेकिन हमें दुख झेलने के लिए तैयार होना है। दुख से नहीं बचा जा सकता, मृत्यु आएगी ही, दुख झेलना ही है। लेकिन झेलने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, झेलने की हिम्मत कर लेते हैं, तभी हम दुख पर जीत पा लेते हैं। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 33 में ईसा ने कहा है, इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें क्लेश झेलना पड़ेगा, पर याद रखो मैंने संसार पर विजयी पाई है। आज के सुसमाचार में ईसा ने यरूशलेम की ओर जाते हुए अपने लिए एक संदेशवाहक की बात सुनी कि हेरोद ईसा को मार डालना चाहते हैं। और संदेशवाहक ने ईसा से यह भी सलाह दी कि आप यहाँ से बच निकलिए, भाग जाइए। ईसा की प्रतिक्रिया बड़ा आश्चर्यजनक थी। वे नहीं डरे, वे वहीं रहे और उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति ही दे सकता है। अगर वे सच्चे नबी ना होते तो जान बचाने के लिए, अपने जीवन को लंबी करने के लिए, अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए उस जगह से भाग सकते थे। सुरक्षा का पुख्ता ख्याल रखते, लड़ाके तैयार करते। लेकिन ईसा ने कहा कि हेरोद को, उस सियार को कह दो कि मैं आज और कल काम करूंगा और बहुत जल्दी मेरा काम समाप्त हो जाएगा। ईसा जो करते थे करते रहे, जिस हालत में थे उसी हालत में अपने काम को जारी रखे। जो डर गया वो मर गया, जो प्रार्थना में है, जो आत्मा में है,
जो सत्य में स्थापित है वह ना घबराता है, ना डरता है, ना मृत्यु से, ना भविष्य से, ना क्रूस से। उनके साथ जो होने वाली घटना है वह होगी, वह सभी नबियों के साथ घट चुकी है। इस्राएल के सच्चे पक्के ईश्वर के संदेशवाहक सभी नबियों के साथ अलग अलग तरह से लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया या उन्हें जान से मारा, पत्थर से दफना दिया। ईसा की भी उसी तरह की कुछ दशा होने वाली है। ईसा उस शहर के लिए दुख प्रकट करते हैं कि ईश्वर का निवास स्थान कहे जाने वाला शहर, शांति का शहर, ईश्वर के दिव्य मंदिर का शहर, ईश्वर का निवास स्थान कहे जाने वाले शहर नबियों को हमेशा से हत्या करता आया। ईसा को इस शहर के लिए और इस्राएलियों के लिए जो ईश्वर की ओर मुड़ने को तैयार नहीं थे, उन पर दया और सहानुभूति का भाव आया और इसको उन्होंने अपनी प्रार्थना में प्रकट की। हमारे ज़िंदगी में क्या घटने वाली है हमें पता नहीं, हमारी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं। हम प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़कर सत्य में स्थापित होकर अपने जीवन को जिएं। आज का पहला पाठ कहता है कि हम सजग और चेतनशील होकर अपना जीवन बिताएं। सामाजिक परिस्थितियां और अलग अलग तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं और कई बार हमें चौंकाने वाली, डराने वाली, परेशान करने वाली हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में हम आत्मा में रहें, प्रार्थना करते हुए बिताएं, सजग रहें, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, मनन चिंतन करें और विकट स्थिति और खराब परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहें। पवित्र आत्मा से संयुक्त रहकर हम मजबूती के साथ सत्य में स्थापित रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें इस जीवन में सजग और सचेत रहना सिखाइए। हम आत्मा में जागते रहें, हमारे अंदर की आत्मा को जगाए रखें। प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, तेरे दिव्य वचन को पढ़ते हुए, मनन चिंतन करते हुए हम अपनी आत्मा में स्थापित रहें। हम शांति का अनुभव करें, पवित्रता में आगे बढ़ें, अपने आत्मा की ताकत को समझें, प्रेमपूर्ण जीवन बिताएं, सत्यवादी बने और ईश्वर की खोज में सदैव उत्साहित रहें। हमारे अंदर जो आत्मा को पाने और आत्मा में जीने की चाहत है, व्याकुलता है, अकुलाहट है, हम उसको प्रार्थना के द्वारा जारी रखें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम पवित्र आत्मा से जुड़े रहें और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहें। आमीन।